बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। मेरा आज का टॉपिक है कैसी मायूसी को शिकस्त दें। आपने बारहा सुना होगा कि नाउमीदी में ही कहीं उम्मीद की चिंगारी छुपी होती है, लेकिन इस मकोला को बहाना बनाकर कभी मेहनत, काम और मुशक्कत से हाथ नहीं खींचना चाहिए। उम्मीद के दरख्त का मीठा और जायकादार फल इसे नसीब होता है जिसने मेहनत और मुशक्कत के पानी से इसे सींचा हो। आज मैं अहादीस नबी, कुरान पाक और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद इंशाअल्लाह आप कभी मायूस ना उम्मीद नहीं होंगे। कैसे मायूसी को शिकस्त दें। उम्मीद अल्लाह की अता करदा ऐसी नेमत और तोहफा है जिसके सहारे इंसानी जिंदगी का पहिया रवां दवा है। अगरचे इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किलात ना हो, और इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी अगर उम्मीद ना हो तो इंसान मुतहय्यर और सरगर्दान हो जाता है। बस इंसान की जिंदगी के हर लम्हा लम्हा में उम्मीद की किनार नजर आती है। अगर उम्मीद ना हो तो बेकारी, सुस्ती और बेमकसदियत इंसान के दामनगीर हो जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मीद और आरजू मेरी उम्मत के लिए रहमत है। अगर उम्मीद ना होती तो कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाती और कोई किसान जमीन के सुपुर्द दाना ना करता। ना उम्मीदी पर गलबा पाने के तरीके। इस्लाम में उम्मीद और आरजू बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, और अगर ये कहा जाए तो कोई मुबालगा ना होगा कि रवायात में उम्मीद को रहमत खुदा से ताबीर किया गया है। अगरचे बहुत सारे लोगों की तबीयत ये होती है कि वो जल्दी ही रहमत खुदा से मायूस होकर मेहनत और मुशक्कत से हाथ खींच लेते हैं। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए और कभी भी अपने मकसद के हसूल से मायूस नहीं होना चाहिए। चूँकि अल्लाह और इसकी रहमत पर अकीदा रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। चूँकि जो मायूस हो जाता है दर हकीकत वो अपने अंदर इस फिक्र को परवान चढ़ा चुका होता है कि नाउजुबिल्ला अब अल्लाह की कुदरत तमाम हो गई है और अब सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला ने नाउमीदी और मायूसी को मात देने के लिए चंद तरीकों की तरफ रहनुमाई फरमाई है, जिसमें सब्र, हौसला और पायदारी, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा, इन नेमतों को याद करना जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। ये वो सब चीजें हैं जिनके जरिए इंसान मायूसी पर गलबा पा, और इन मज़कूरा तरीकों में भी सबसे महकम और मुतफ़न तरीका इन नेमतों को याद करना है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है और जिनसे माशरे के बहुत से अफराद महरूम हैं। चूँकि नेमतों को याद करने से इंसान के दिल में उम्मीद का चिराग रोशन होता है और जिंदगी में रौनक पैदा होती है, और इन लोगों के बारे में सोचना कि जो इन नेमतों से महरूम है मायूसी को जड़ से खत्म कर देता है। इंसान को मायूस करने की शैतानी काविश इंसान अपनी ख्वाहिशों और आरजुओं तक पहुंचने में तबई तौर पर उजलत का शिकार हो जाता है, और इसकी तमन्ना यही होती है कि वो एक सदी के सफर को एक रात में तय कर ले। ये उजलत पसंदी सिर्फ यही नहीं कि इंसान को इसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कोई मदद नहीं करता, बल्कि अक्सर औकात ये इंसान को मायूस बना देता है, जबकि असल हकीकत ये है कि मेहनत, मुशक्कत के जरिए ही अपनी आरजुओं तक पहुंचा जा सकता है, और जल्दबाजी के तसव्वुर को अपने फिक्र ख्याल से निकाल देना चाहिए। बस सब्र, मुसलसल मेहनत के जरिए मंजिल तक पहुंचने की आरजू रखना चाहिए। जैसा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाते हैं, तुम इन अफराद में से मत बनो कि जो बगैर अमल के आखिरत में अच्छे नतीजा की उम्मीदवार हो। अगर इंसान किसी चीज की उम्मीद रखता है तो इसे इस तक पहुंचने की तैयारी करना चाहिए, पर जो शख्स किसी चीज की तमन्ना करता है लेकिन इसके लिए पहम अमल नहीं करता तो इसे जान लेना चाहिए कि वो एक झूठे गुमान में मुब्तला है। आपने बारहा सुना होगा कि नाउमीदी में ही कहीं उम्मीद की चिंगारी छुपी होती है, लेकिन इस मकोला को बहाना बनाकर कभी मेहनत, काम और मुशक्कत से हाथ नहीं खींचना चाहिए। उम्मीद के दरख्त का मीठा और जायकादार फल इसे नसीब होता है जिसने मेहनत और मुशक्कत के पानी से इसे छींचा हो। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बूढ़े आदमी को देखा कि जो जमीन में बेलचा चला रहा था। आपने अल्लाह की बारगाह में इसके हक में दुआ करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह,
امید و آرزو کو اس سے لے لے۔ چنانچہ اچانک وہ بوڑھا شخص بیلچہ زمین پر ڈال کر ایک پیڑ کے نیچے آ کر آرام کرنے لگا اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پروردگار عالم اس کی امید کو لٹا دے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بوڑھا شخص اٹھ کر پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس سے اس کے کام کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میں نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تو کیوں میں خود کو زحمت میں ڈالوں اور اتنی محنت کروں، لہٰذا میں نے بیلچہ چھوڑ دیا اور آ کر سو گیا۔ لیکن ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ یہ فکر میرے ذہن میں آئی کہ مجھے کہاں سے معلوم کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا، اور انسان جب تک زندہ ہے اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناگزیر محنت کرنا ہے، لہٰذا میں اٹھا اور پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 119ویں آیت میں انسان کی آرزوؤں کی بلند پروازی کو ایک شیطانی کاوش اور انسان کو مایوسی کی گہری کھائی میں گرانے کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ چونکہ انسان کی آرزوؤں کا میدان بڑا وسیع ہے اور شیطان انسان کی اس خصلت سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اسے مایوس بنانے کے لیے یہ سب حربے استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس کا حل سورہ طٰہٰ کی 131ویں آیت میں بتلایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی امید کی حفاظت کرنے کے لیے کسی دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھو اور اپنی محنت اور اپنی کاوش کے ذریعے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے مانگنا امید کے ثمر آور ہونے کا سب سے بہترین حل ہے۔ قائرین کرام، ہمیں کبھی بھی اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی قبولیت کی امید ہی تو ہے جس کے سبب ہم پر امید رہتے ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ خود اسی نے تو دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اور دعا کرنے والا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ بس کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کچھ کریں اور تبدیلی اور تغیر کی خواہاں ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ہے وہ اس آیت پہ ہمیشہ یقین رکھے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز احمد چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں۔ میری ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔